अब लेकिन ये जो मार्कंडे हैं, उनकी भक्ति का, उनकी साधना का पुण्य फल कदर जाएगा। धरती पे कितने दिन होते हैं, तो देवताओं का दिन बनता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने एक उस डायमेंशन को पा लिया जिसको हम लोग कहते हैं जो बियॉन्ड टाइम है, काल के परे है। द स्टोरी ऑफ मार्कंडेय यम, यमराजन मार्कंडेय से स्टोरी लेनी तो क्या। सो मार्कंडेय, एक मार्कंडू करके एक ऋषि होते हैं, और उनकी पत्नी होती है मरुद्वती। एंड ये दोनों बहुत अच्छे से मतलब शिव भक्ति करते हैं, लाइफ को जीते हैं बहुत। जैसे बोलते हैं कि एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने लाइक अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए निर्वाह करने के बाद लेकिन उनको क्या होता है, उनके पुत्र या संतान नहीं हुई, संतान होने में प्रॉब्लम हो गई। सो दे देन प्ले टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा से वो प्रार्थना करते हैं and कहते हैं कि हमें पुत्र प्राप्ति के वरदान दीजिए। तो लॉर्ड शिवा जब ये सुनते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, और फिर वो आंख बंद करके आंख खोलते हैं और कहते हैं, पूछते हैं उनसे कि आपको कैसा पुत्र चाहिए। वो जो बुद्धि से थोड़ा सा कम हो लेकिन आयु उसकी अच्छी हो, या फिर जो बुद्धि में विलक्षण हो बट आयु कम हो। दोनों में से एक को आपको चुनना है। तो बीइंग अ ऋषि, बीइंग अ सेज, लाइक ना, उनको मालूम है कि बुद्धि का वैल्यू, ज्ञान का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि बुद्धि होगी तो ज्ञान होगा। इसलिए वो शिव जी से ज्यादा कुछ नहीं कहते, और कहते कि हमें कम आयु का ही, लेकिन हमें एटलीस्ट बुद्धि वाला व्यक्ति वो मिले। शिव जी उनको तथास्तु बोल करके चले जाते हैं। संतान का जन्म हो जाता है। संतान वो बचपन 4 साल की उम्र में वेदास वेदास सब कंठस्थ, सारी चीजें पढ़ पढ़ा करके फुर्सत हो जाती है। 10 साल की आयु आयु तक तो एकदम पांडित्य में निपुण हो जाते हैं। बट धीरे धीरे जो परिवार होते हैं ना, उनका मन के अंदर शोक और ये सारी चीजें बैठने लगती है उनका, क्योंकि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है। तो वो जब संतान अपने माता पिता को देखते हैं कि अब जैसे माता पिता हमको पहले देख करके प्रसन्न होते थे, खुश होते थे, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ रही है वो धीरे धीरे वो प्रसन्नता कहीं ना कहीं खोती चली जा रही थी। तब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने, उनके पिता ने, मार्कंडे ने ये बताया कि अच्छा, उनका बच्चे का नाम मार्कंडे रखा, मार्कंडू के पुत्र मार्कंडे। तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा तुम्हारी आयु सीमित है, और तुम्हारी अभी आयु 15 वर्ष की है, और जैसे ही तुम 16 वर्ष के होगे तुम्हारा अ, देहांत हो जाएगा और तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, पूर्ण मतलब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा बताया। तो ये जब पता चला तो इस चीज को जान करके जो मार्कंडेय थे, वो उन्होंने तुरंत ही लेकिन ना शिव जी का पूजा अर्चना एक प्रकार से अलग तरीके से करना शुरू कर दिया, और काफी डिवोशनल तरीके से वो चीज को, वो बहुत सारा टाइम अपना मंदिर में ही बिताने लग गया। आयु पूरी हो गई और समय आ गया। जब समय आ गया तो यमराज जी प्रस्तुत हुए अपने गणों के साथ में, और वो सारी चीजें। अब वो एक नन्हा बालक है जिसकी उम्र अभी 15 पूर्ण होनी है, 16 वर्ष लगनी है। और वो बालक भय, मतलब भय आ जाता है किसी के भी, भय को देख करके, यमराज जी को देख करके भय आ जाता है। तो उनको लेकिन भय नहीं आया, और वो अपने जो जाप कर रहे थे वो जाप करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। और करते करते जब वो देखे कि यमराज जी और पास आ रहे हैं, तो वो सरकते चले जाएं शिव जी के पास, और सरक के आगे आ जाए, कि उनको मालूम है कि वो आ रहे हैं। तो जब एकदम यमराज उनको बुलाया कि आओ उठो और चलो, तो वो मना कर दिया कि नहीं, नहीं जाना है ऐसे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पाश निकाला और वो पाश उसकी तरफ फेंका। तो पाश फेंका, तब देखा कि पाश अब मारने ही वाले हैं, तो मार्कंड ऋषि ने क्या किया, लपक करके शिव जी को गले लगा लिया, और गले लगा के पढ़ जोर से अपना मन, ओम नमः शिवाय जो भी वो पढ़ रहे थे वो पढ़ने लग गए। और जब पाश गया तो वो शिव जी के साथ में वो लपेट में आया। और जब ये आया तो शिव जी तुरंत ही प्रकट हो गए वहां पे, और वो क्रोधित रूप में आ गए। और उन्होंने बोला कि यमराज, तुम्हारी ऐसी कैसी हिम्मत हुई कि तुमने मेरे ऊपर पाश लिखना डाला, ये देखते हुए। तो यमराज जी सरेंडर हो गए कि महाराज हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप ही की आज्ञा थी, कितने उम्र की आयु है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो
शिव जी जब ये चीज समझे, लेकिन अब क्योंकि क्योंकि भक्त की आन भी रखनी है, जो पहले डिस्कशन हुआ था वो तो उनके पिता से हुआ है ना, वो उनका कर्जा था, उनको उतने कर्जे के हिसाब से उनको उतना उसका पुण्य दिया। अब लेकिन ये जो मार्कंडे हैं, उनकी भक्ति का, उनकी साधना का पुण्य फल कदर जाएगा। तो शिव जी जब समझे कि अब तो कैसे करे, तब उन्होंने उनसे, यमराज से पूछा कि एक बात बताओ कि धरती पे कितने दिन होते हैं तो देवताओं का दिन बनता है। तो यमराज जी सोचते हैं, बोले कि महाराज, एक साल जो वर्ष है वो देवताओं का एक दिन बनता है। बोले कि देवताओं का कितने दिन ब्रह्मा का एक दिन बनता है, तो उन्होंने बताया कि ये संख्या, इतने दिन देवताओं के होते हैं तो उतना एक दिन ब्रह्मा का बीतता है। फिर बोले कि ब्रह्मा के कितने दिन बीतते हैं कि विष्णु का दिन बनता है। तो बोले कि इतने दिन ब्रह्मा के बीतते हैं तो इतने कुछ 86,000 समथिंग साल जब बीत जाते हैं, तब वो विष्णु का एक दिन बचता है। और जब 86,000 साल का स्क्वायर, मतलब ऐसा स्क्वायर नहीं, मतलब मैं संख्या भूल गया, बट उतने दिन जब बीते तो शिव जी का एक दिन बनता है। तो बोले कि उस हिसाब से मैंने इनको 15 साल बोला है, अपनी गणना के हिसाब से ये 15 साल बोला है, तो क्या वो 15 साल हो गए हैं? तो यमराज जी समझ गए कि शिव जी मेरे साथ मतलब ऐसा कर रहे हैं, बट दैट इज व्हाट ही इंटेंड, ही डिड नॉट इंटेंड इट, ही अंडरस्टूड कि हाँ, व्हाट ही मीन्स बेसिकली। एंड देन ही सेड कि क्षमा कीजिएगा, मेरे से गलती हो गई, मैं जाता हूँ। वो चले गए। और मार्कंडेय ऋषि बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए, मार्कंडेय पुराण से आगे उन्होंने रचना भी करी है। और इन्हीं की वजह से जो महामृत्युंजय का जप है वो भी कहीं ना कहीं आया है। महामृत्युंजय का जप, आई थिंक कोई पीठाधीश्वर थे जो आज हम लोग पढ़ते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये एक्चुअली उन्होंने कहा कि ये महामृत्युंजय जप नहीं है। तो मुझे उस पे अभी मैंने बहुत आगे फॉलो अप नहीं किया कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये तो केवल मंत्र है शिव जी को फूल चढ़ाने का। तो वो ओरिजिनल महामृत्युंजय का जप क्या है, वो तो वही बता सकते हैं जो उसको खारिज कर रहे हैं। तो वो इसमें थोड़े उन्होंने, बीज मंत्र भी ऐड होते हैं, उसको थोड़ा और लंबा कर दिया। और ये जो मार्कंडे ऋषि है ना, ये मार्कंडे पुराण के 93 चैप्टर्स में से 13 चैप्टर निकाल के ही दुर्गा सप्तशती बनी। जो ओके, 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती में हम करते हैं, चंडी पाठ जिसको बोलते हैं, वो करेक्ट। इसी में से निकले, मार्कंडे पुराण में से। हाँ, तो उधर मार्कंड ऋषि आते हैं, दुर्गा सप्तशती में भी मार्कंड हाँ जी, ऋषि आते हैं वहां पे। हाँ, मार्कंडे उवाच, मार्कंडे उवाच जो पाठ में आता है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ओनली शिव जी की नहीं करी, वो हाँ, पूरा कंप्लीट करी है मार्कंडे करेक्ट। तो ऋषि। डेफिनेटली जहाँ पे अगर हम इसको एक प्रकार से एक डिवोशनल उससे थोड़ा सा हट करके देखें, सो मार्कंडेय ऋषि ने एक उस डायमेंशन को पा लिया जिसको हम लोग कहते हैं जो बियॉन्ड टाइम है, काल के परे है, मृत्यु के परे है। जहां पे व्यक्ति अगर पहुंच जाए तो आयु उसकी न घटती है न बढ़ती है। फिर बोला गया कि उसी टाइम से उनकी आयु 15 वर्ष पे टिक गई। मतलब वो 16 वर्ष के कभी नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ कि 16 वर्ष के हुए वो और 17 हुए और उनकी उम्र पूरी हुई, समथिंग समथिंग। बोला गया कि वो उनकी 15 वर्ष की आयु टिक गई, वो वहीं टिके रहे, फिर वो जीवन पर्यंत वो 15 वर्ष की आयु उनकी बनी रही। तो उन्होंने कह लीजिए कि उस आयाम, वो शिव के वो डायमेंशन को टच कर लिया, आयाम को छू लिया था जो काल के परे है, जो महाकाल का आयाम है, जिसमें काल नहीं बदलता, शरीर में भी टाइम चेंज नहीं होता शरीर के लिए। उस डायमेंशन को टच किया। और आई थिंक अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में, तो आप महाअवतार बाबा जी हैं और वो हैं, वैसे लोग हैं जो जिनका शरीर आज भी जीवित है, जो कईयों हजारों साल तक वो जीते हैं और उन लोगों को मार्गदर्शन देते हैं जो लोग इस बात पे हैं, और उनको समय समय आन पर के मिलते भी हैं। और कई सारे ऐसा बताया जाता है कि महाकुंभ मेला जब होता है तो कई ऐसे प्राणी और ऋषि मुनि वापस से आते हैं और स्नान करते हैं गंगा जी के अंदर में, और उनकी तपस्या और उनका बल वो चीज मिलती है। जो उनके आगे पीछे स्नान करते हैं उसका एक महत्व आता है। क्लियर है?